हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स है, क्या मेडिकेशन है, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस चैनल पे आपको। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? ये एक गंभीर बीमारी है। अरेस्ट का मतलब होता है रोकना। कार्डियक अरेस्ट क्या करता है? दिल की धड़कन को जो है वो रोक देता है। आमतौर पे दिल में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से शरीर में ब्लड फ्लो का रुक रुक जाना ही कार्डियक अरेस्ट का मेन कारण बनता है, जिससे काफ़ी एक्शन में रुकावट होती है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग होता है। हार्ट अटैक में दिल हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल के एक हिस्से में ब्लड फ्लो रुक जाता है। हार्ट अटैक की वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस जो होती है वो कार्डियक अरेस्ट की स्थिति को पैदा करती है। अगर इसका इलाज सही से ना किया जाए तो मौत भी आ सकती है। कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या है? दिल का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है दिल के धड़कने के दर को और उसके लय को कंट्रोल करता है। हमारे साथ कुछ गलत होने पे हमारा दिल बहुत तेज़ या बहुत धीमा या फिर असामान्य रूप से धड़कता है, जिसे एरिथमिया कहते हैं, जिससे एरिथमिया की स्थिति पैदा होती है। ये बहुत कम समय के लिए होता है, बट ये हानिकारक होता है और कभी कभी ये अचानक कार्डियक अरेस्ट का कारण भी बन जाता है। क्या होता है कि तेज़ी से होने वाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कारण हमारा वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाता, जिससे ब्लड जो है वो सही अमाउंट में मिल नहीं पाता हमारे हार्ट को, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट का स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे कार्डियक अरेस्ट का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेडिकेशंस लेने चाहिए, कैसे इसको सही करना चाहिए। ठीक है, इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड नीड्स टू बी रीस्टार्टेड। हार्ट तो स्टॉप कर देता है धड़कना, बट जल्दी अगर स्टार्ट ना हुआ तो वो मौत का कारण बन सकता है। वाइल हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जो था हमारा सर्कुलेशन प्रॉब्लम था, बट कार्डियक अरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से दिल धड़कता है ना, जब आप कभी कुछ ऐसा आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो बहुत तेज़ी दिल धड़कता है, या फिर कुछ अच्छा हो जाए बहुत धीमा धड़कता है, वो भी एक कारण होता है कार्डियक अरेस्ट का। ठीक है। बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट स्टॉप हार्ट फ्रॉम बीटिंग, हार्ट जो है वो बीटिंग धड़कना बंद कर देता है, और ब्रेन और लंग्स को या फिर और भी जो ऑर्गन होते हैं ना उसको सही अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो है कार्डियक अरेस्ट होता है। इसका सिम्टम्स देखेंगे हम लोग। कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड्स डिजीनेस, लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद इन अ सेकेंड। कार्डियक अरेस्ट अ पर्सन विल बिकम अनरिस्पॉन्सिव एंड हैव ट्रबल ब्रीदिंग। उसके सांस लेने में तो प्रॉब्लम होती ही है, बट वो मतलब ऐसा बिहेव करेगा जैसा उसको कुछ पता ही नहीं, मतलब कुछ अलग टाइप का बिहेव करता है। ठीक है, तो अब इसको रोका कैसे जाए? प्रिवेंशन देखेंगे हम लोग यूजिंग सीपीआर। ठीक है, सीपीआर क्या है नीचे बताऊंगा मैं। सीपीआर एंड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर एईडी कैन इम्प्रूव सर्वाइवल रेट ओवर सीपीआर एलोन 2-3%। सीपीआर केवल अगर सीपीआर हम करें ना पेशेंट के साथ तो 2 से 3% चांसेस बनता है उसको बचाने का, बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ सीपीआर करने से। सीपीआर का मैं सारा तरीका बताऊंगा नीचे, तो देखते रहें। सीपीआर इज इंटेंडेड टू पंप द हार्ट टू गेट ब्लड फ्लोइंग एंड सर्कुलेटिंग टू द ऑर्गन। सीपीआर क्या करता है ना कि पंप, जो वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा ना उसको पंप करने में हेल्प करता है, और ब्लड फ्लो को जो है वो सर्कुलेट करवाता है, और भी ऑर्गन्स में, जितने ऑर्गन हमारे बॉडी में सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल शॉक को हार्ट में रीस्टोर करता है उसके नॉर्मल रिदम के लिए। ठीक है, तो एईडी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब सीपीआर को जो है हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? सीपीआर के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, पहले क्या करना है, हमारा जो आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड का कहने का मतलब ये है कि जिस हाथ में आपकी ताकत है, कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, तो उस हिसाब से आप अपने पेशेंट के साथ आप अपना हाथ यूज़ कर सकते हो। तो डोमिनेंट हैंड जो है वो पर्सन के चेस्ट पे जो है, चेस्ट पे
एक हाथ डालना है जो आपका मजबूत हाथ है, ठीक है। अब दूसरे हाथ को उस आपके पहले वाले हाथ के ऊपर लाना है और दोनों को इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने का मतलब गुच्छा बनाना है, ठीक है। और फिर क्या करता है, फिर क्या करना है कि चेस्ट पे जो है कंप्रेशन देना है, मतलब दबाना है, चेस्ट को दबाना है, ठीक है। अपने हाथ से चेस्ट को दबाना है, जिससे क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल जो पंप नहीं कर पा रहा था वो पंप करना वापस से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और पेशेंट का उस समय मुंह जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अपना सीपीआर का, वो है कि जो ब्रीद नहीं कर पा रहा है ना, जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको क्या है, मुंह के थ्रू आप एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, मुंह से सांस दे सकते हैं, ठीक है। सांस की ज़रूरत है उसको, आप जितना ज़्यादा बाहर से एयर, फ्रेश एयर देंगे उतना बेनिफिशियल होगा। या तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करें, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तत्काल की बात बता रहा हूँ मैं, तो आप मुंह से जो है उसको रेस्क्यू ब्रीथ को चालू करवाने का काम करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि चेस्ट का क्या स्थिति है, दिल की जो बीटिंग है वो क्या नॉर्मल पोजीशन पे है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, उसको आपको देखना है। और टोटल 30 कंप्रेशंस करने हैं, दोनों हाथ को रख के 30 बार दबाना है, कम से कम 2 ब्रीथ साइकिल होना चाहिए। एक ब्रीथ साइकिल में 15 कंप्रेशन होते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रीथ साइकिल ज़रूरी है। अब इसका जो मेडिसिन है वो देखेंगे हम लोग। जो पहला मेडिसिन है वो एड्रेनालिन है। ये क्या करता है ना कि जो भी ब्लड होता है ना हमारे हार्ट के पास, जो भी रुका हुआ ब्लड होता है, ठीक है, वो एक जगह करके, वो एक कंसंट्रेट करके जो हमारी ज़रूरतमंद ऑर्गन्स होती हैं वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। बाई किसके, पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना, ठीक है। ये हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं, जो मतलब लूज पड़ गया, उसको भी स्टिमुलेट करता है ये एड्रेनालिन। ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, आप इंजेक्शन ही देना पसंद करेंगे। अगर वेनस एसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड द पेशेंट इज इंक्यूबेटेड, इट कैन बी गिवन द इंडोट्रैकियल ट्यूब डायरेक्टली इनटू द। क्या है कि अगर वेन से आप नहीं दे पा रहे हो पेशेंट को, क्योंकि उस समय क्या होगा ना, जब वेंट्रिकल स्टॉप करता है तो हमारा जो दिल की धड़कन है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सही से आपको वेन उस टाइम पे मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा तो क्या करना है कि लंग्स में डायरेक्ट जो है इंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू भी आप डाल सकते हो ये एड्रेनालिन को, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एमियोडेरोन, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इफेक्ट करता है हार्ट पे, लेकिन मेन इफेक्ट जो है इसका, वो जो कार्डियक टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दूसरे हार्मोन्स का जो एक्शन होता है, जो हमारे बॉडी पे और भी बहुत सारा हार्मोन्स होता है, उसको उसके एक्शन को जो है ये रोकता है, ठीक है। जो बेसिकली वो हार्मोन को रोकता है जो हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सेस बीट देती है, मतलब हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने में हेल्प करती है। उन सारे हार्मोन्स को एमियोडेरिन जो है वो रोकने का काम करता है, जिससे क्या होगा, उस टाइम पे हमारा जो हार्ट है, वेंट्रिकल है, पंप करना स्लो कर देता है। और एमियोडेरोन को जो है कभी भी सोडियम क्लोराइड के साथ डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। 5% डेक्सट्रोज आती है, आप उसमें डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है वो लिडोकेन है। ये सिमिलर है एमियोडेरोन के जैसा, तो दोनों का सेम ही काम है। आप अगर एमियोडेरोन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप लिडोकेन जो है डाल सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन का क्या काम है, ये द एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ वैगस नर्व ऑन द हार्ट, नॉर्मली स्लोज द हार्ट रेट। मतलब क्या करता है ये, मतलब जो हमारा जो वैगस नर्व होता है, जो बेसिकली क्या करता है ना कि हार्ट के पंप को बढ़ाता है, ठीक है। तो उसको जो है ये स्लो करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से हमारा हार्ट जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको भी ये सही करने का काम करता है, ठीक है। It also acts on the conduction system of the heart and accelerates the transmission of electrical impulses through the cardiac tissue. कार्डियक टिश्यू के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सही जगह पे पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट यही था।
बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे यूट्यूब के नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई डिजीज़ की जानकारी चाहिए तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज़। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू।